कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ दृष्टि और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑडियो बुक में। आज हमारे साथ जुड़े हैं रवि, जिन्होंने पिछले 5 सालों में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और उनकी लर्निंग्स को अपने जीवन में उतारा है। और आज हम उन्हीं लर्निंग्स को अपने पॉडकास्ट के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हम स्टिलनेस इज द की में से जो भी इन्होंने लर्निंग्स ली हैं वो हमसे शेयर करेंगे। Thank you so much, Drishti, for inviting me on your channel. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्टिलनेस इज द की से ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसी कंफ्यूजन में हम रॉन्ग स्टेप्स को ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जब भी कुछ भी समझ में ना आए तो वहीं रुक जाओ, अपने माइंड को शांत करो और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। वही तुम्हारी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके देगी। रवि, जैसा कि आपने बताया कि हमें अपने माइंड को शांत रखना चाहिए, पर अक्सर हमने देखा है कि ऐसे सिचुएशंस में इंसान अपने माइंड को शांत नहीं रख पाता। तो हम इसे शांत रखने के लिए क्या करें? इसके लिए ऑथर हमें 2 मेथड बताते हैं। पहला है मोमेंट में प्रेजेंट रहना। इससे वो समझाना चाहते हैं कि बहुत बार हम अपने फैमिली मेम्बर्स या आप किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा हम फ़ोटो क्लिक करने में इतने खो जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हम यहाँ घूमने आए हैं, और इसकी वजह से हम उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रह पाते और अपना फुल कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे नहीं दे पाते। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि उस वक्त अगर कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है तो आप उस वक्त डिसीजन मेकिंग में बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारा दूसरा तरीका है माइंड को खाली रखना। आजकल आप देखेंगे कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो अपना ज़्यादातर समय जो है वो इंटरनेट पे स्पेंड कर रही है, और वो भी किस काम में? अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड करनी, स्नैपचैट चलानी, पूरे दिन फ़ोटो क्लिक करनी, और या फिर किसी सेलिब्रिटी को देखना कि वो उनका जो घर है वो घर में क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी फालतू न्यूज़। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आप सोशल मीडिया के साथ साथ आप टीवी भी देखते होंगे। टीवी पे भी ऐसी नॉन इन्फॉर्मेशनल चीज़ें आती हैं जो आपकी जो नॉलेज है वो डिक्रीज़ करती है इंक्रीज़ करने की बजाय। तो ऑथर ने सलाह देते हैं कि आप इन फालतू इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर करने से रोकें, क्योंकि ये आपके माइंड का स्पेस धीरे धीरे भर रही है। अब मैं आपको एक इसका थोड़ा एग्जांपल रियल टाइम करके बताता हूँ कि कैसे आपका दिमाग भर रहे हैं। अगर आप किसी एक हाई एंड पीसी को देखें, उसमें सब कुछ हाई एंड लगा हुआ है, और अगर मैं उसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक टाइम पर रन करने की कोशिश करूँगा तो आप पाएंगे कि वो एक टाइम पर जाके वो भी लैग करने लगेगा, जबकि वो तो एक पीसी है, उसको तो अपनी जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है वो इंसान नहीं कर सकता। तो इसलिए जब वो है लैग हो सकता है, ऐसे ही हमारा माइंड जब किसी भी मल्टीपल चीज़ों को एक साथ एंटर करवाता है तो उससे हमारा माइंड भी एक टाइम पे जाकर लैग करने लग जाता है, क्योंकि वो लैक ऑफ नॉलेज होता है, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो इन्फॉर्मेशन जो डाल रहा है वो वेस्ट है, वो उसकी लाइफ में किसी काम के नहीं आते। इसलिए वो सर कहते हैं कि अपने माइंड को खाली रखें जितना ज़्यादा हो सके। आपने भी बताया कि अपने माइंड को खाली रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई मेमोरी मेरे दिमाग में स्टोर हो गई है तो मैं उसको कैसे मिटा सकती हूँ? कैसे खाली कर सकते हैं अपने दिमाग को? देखिए दृष्टि, ऑथर इसके बारे में लिखते हुए बताते हैं कि हम कोई चीज़ अगर हमारे माइंड में स्टोर हो चुकी है तो उसे रिमूव करना तो पॉसिबल नहीं है। विदाउट आप काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करे बिना उसे नहीं रिमूव कर सकते। ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेज। लेकिन आप चाहे तो और डाटा को डालने से रोक सकते हैं, उससे भी आपका माइंड जो है वो खाली रहने में मदद मिलेगी। अच्छा, पर वो कैसे? देखिए, पहला स्टेप आप ये करें कि अपने फ़ोन में से जो भी फालतू ऐप्स हैं उन्हें डिलीट कर दें। कुछ ऐसे ऐप्स भी होते हैं जिन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए, उन पे एक स्पेसिफिक या फिर लिमिटेड टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि मैं या तो यूज़ करूँगी इसको इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक। इससे आपका क्या होगा, जो फालतू डाटा है कुछ हद तक कम हो जाएगा। हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाएंगे, पर कुछ हद तक कम हो जाएगा। दूसरा मेथड है एक टाइम पर एक ही काम करें। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे आप घर के किसी कमरे में बैठे हैं, तो आप क्या है कुछ काम कर रहे हैं, उसी वक्त आपके दिमाग में या तो फ्यूचर की बातें आने लग जाती हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगी, या आपके दिमाग में पास्ट की चीज़ें आने लग जाती हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी फोकसिंग पावर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है,
और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। तो इससे ऑथर समझाना चाहते हैं कि आप जब भी किसी काम को करें तो अपने माइंड को हमेशा उसी काम पर फोकस करने को कहें। इवन ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मैं सिचुएशन में फिजिकली तो प्रेजेंट होती हूँ लेकिन मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। तो इस वजह से कई बार सिचुएशन में मैं गलत डिसीजन भी ले लेती हूँ। बट आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि मुझे मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। और मैं जानती हूँ हमारे लिसनर्स भी इससे ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेट हुए होंगे। रवि, मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था स्पीड और डीप थिंकिंग के बारे में, तो उस टाइम मुझे वो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। तो आप वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि मैं और हमारे लिसनर्स जो है वो उसके बारे में ज़्यादा समझ पाएँ। मैं आपको ना इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है कि हम सोचिए आप अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे गए। ट्रिप पे जो कैब ड्राइवर होता है ना, बड़ी स्पीड में गाड़ी चला के ले जाता है। आप जो सीन्स हैं उनको फन मतलब या फिर मोमेंट में आप रह नहीं पाते, मैं कह दूँ। तो आपको ना वहाँ पहुँच के, जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच के लगता है यार बड़ा इनकम्प्लीट सा, यार गए भी लेकिन बड़ा इनकम्प्लीट सा फील होता है। बहुत बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती हो। सेम टू सेम कंसेप्ट ऑथर कहते हैं हमारे माइंड के साथ भी है। माइंड में क्या है, हमारे पास सोचे कोई आइडिया आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी स्पीड में डिसीजन लेते हैं, बड़ी स्पीड में, यार बस जल्दी से कर दूँ इसको काम खत्म, मतलब जल्दी से आइडिया पे वर्क करके 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम लगा के सोच के, मतलब हम बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो हमारी जो देखने का पॉइंट हो जाता है ना, वो ज़्यादा वो हो जाता है कि हम वाइड रेंज तक सोच नहीं पाते, हम हिडन पॉइंट्स को नहीं देख पाते। वो आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट आता है डीप थिंकिंग। इसमें एक सबसे बड़ा मिथ है कि डीप थिंकिंग और स्पीड दोनों एक ही चीज़ है। इसको रायन क्लियर करते हुए कहते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। डीप थिंकिंग अपने आप को डिफाइन करती है कि डीप में जाके थिंक करना, उसके डिफरेंट मतलब कि अपने माइंड के दायरे को बढ़ा के हर पॉइंट पे बैठ के सोचने को डीप थिंकिंग कह सकते हैं। इसके लिए रायन 4 स्टेप्स बताते हैं जो काफ़ी सिंपल है और इजी है। पहला, कि आपको डेली याद दिलाना है कि आपकी ज़िंदगी में आपका गोल क्या है, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देते हैं, उस चीज़ पर आपने डेली फोकस डालना है, फोकस करना है, उसके हर पॉइंट से बैठ के सोचना है। और इसी की प्रैक्टिस आपने डेली बेसिस पर करनी है जब तक आप अपने आप को फोकस करना ना सीख ले, जिससे आप विजडम शो कर सके। विजडम का आसान शब्दों में मतलब है कि अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप किसी डिसीजन को लेते हैं। और दूसरा है माइंड को प्रेजेंट रखें, मतलब उस मोमेंट में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम अभी ऊपर बात कर ही चुके हैं कि आपको उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना चाहिए, जिससे आपकी फोकस पावर ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाती है और डिसीजन मेकिंग में बहुत ईजी होता है। माइंड को उन चीज़ों को देखना सिखाए जो हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कभी हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, हम स्पीड में क्या करते हैं कि भाई जल्दी से भाग के जाते हैं कि भाई जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, कहीं हमारे हाथों से रह ना जाए। इसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं जो कि हम उसी वक्त ऑप्ट कर सकते थे। जैसे आपको कोई फ़ोन पसंद आया, पसंद आने के बाद आप क्या है, आप सीधा ये देखते हो कि भाई उसमें जो क्वालिटीज़ है वो और किसी में नहीं है। समझे, जैसे कोई फ़ोन है सैमसंग का, उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ है तो आप सीधा उस क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हो, आप उसकी प्राइसिंग और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको नहीं देखते, आप सिर्फ उसकी बढ़ाइयाँ करने लग जाते हो, चाहे उसी प्राइस में आपको इससे बेहतर फ़ोन मिल सकता है। तो आपको इस एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट जो स्टेप है कि आपका गोल जिसे आपने चूज़ करा है, क्या वो आपका ही है या फिर आपने देखा देखी में इस गोल को सिलेक्ट कर लिया है। इसमें आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने देखा देखी में करा है। इससे मैं आपको यही सलाह देता हूँ और हमारे जो ऑथर हैं वो भी आपको यही सलाह देंगे कि आप उसी गोल को चूज़ करें जो आपका है, आपका मन करता है और आप ज़्यादा लंबे समय तक उसे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको डीप थिंकिंग का तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम को अपने माइंड की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है, मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में।